जय श्री राम भैया जी। जय श्री राम भाई साहब। कैसे हैं? बढ़िया है, आप बताओ कैसे हो? सब आपकी कृपा है भैया जी। तो भैया जी, ये हम जैसा कि देख रहे हैं, ये नागा बाबा हैं जो आप इनके सेवा में पूरी तरह से समर्पित हैं। तो कितने दिन से सेवा कर रहे हैं आप? मैं अभी लगभग 6-7 दिन हो गए हैं जी। गुरु जी की सेवा में हूँ, आया हूँ भटकता हुआ। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैद पवन कुमार है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट। शीतला माता धाम के पास है मेरा गांव है, वहीं मेरा क्लिनिक भी है जी। वहीं मैं लोगों का इलाज भी करता हूँ और गुरु जी के पास आया हूँ इनके आशीर्वाद के लिए। काफ़ी समस्याएं हैं, गुरु जी के आने के पास मुझे मन में बहुत शांति मिली है। ठीक है। और मुझे इतना इस गली में आएंगे आने ना के बाद इतना खुशी हो रही है, हर्षित हो रहा है कि मेरा जीवन धन्य हो रहा है और मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है गुरु जी के आशीर्वाद से। मेरे गुरु जी की सेवा में हूँ मैं जी। अगर किसी भक्त को कोई समस्या हो तो बाबा जी का आप जो सेवा कर रहे हैं, 6-7 दिन से सेवा कर रहे हैं, हाँ जी। आप बाबा जी से क्या चाहते हैं? बाबा जी से हम यही चाहते हैं गाय की बात बाबा करेंगे। जी गाय के दुनिया का बारे में उद्धार आपको करें, बड़ा संत जी। समाज का उद्धार करें, हम जैसे गरीबों की, हम जैसे लाचारों की आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम अपने जीवन में जिस क्षेत्र में जाएं वहाँ सफल रहें और समाज का एक अच्छा कल्याण कर सकें, समाज की सेवा कर सकें। ताकि समाज का कल्याण हो तो देश का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा तो हम सभी का कल्याण होगा, हमारे भारत देश महान बनेगा। जैसे आप जानते हैं हम लोग विश्व गुरु थे, तो विश्व गुरु के वजह से हमारी और पहचान बनेगी, हमारा आयुर्वेद महान होगा। तो हम यही ईश्वर से कामना करते हैं, गंगा मैया से कामना करते हैं, गुरु जी से आशीर्वाद ठीक है भगवान, प्राप्त हम आगे करने के जाके आते हैं। लिए ये सारी और भी आगे सेवाएं है कर ना? रहे हैं। आयुर्वेद में आप क्या क्या इलाज करने जानते आयुर्वेद हैं? में मैं सभी चीज़ों का इलाज करता हूँ, ऐसा कोई रोग ना महाराज हो जी जिसका आएंगे, मैं इलाज नहीं कर सकता हूँ। शंकराचार्य जी। ठीक है। मेरी कुछ विधियाँ हैं, शिल्पानंद जी के उन शिष्य। विधियों के थ्रू मुझे इलाज करना पड़ता है। हाँ, उदर शिल्पानंद जी के। परीक्षण करना शिल्पानंद जी के पड़ता दो है, शिष्य नाड़ी हुए थे। देखनी पड़ती है। सदानंद जी इसके और बाद ये। फिर आगे का जो हमारा आयुर्वेद आएंगे। का सिद्धांत है उस सिद्धांत वार्ता को करेंगे फॉलो गाय के करते बारे हुए हमें चिकित्सा देनी पड़ती है ताकि रुग्ण को या जो भी मरीज है उसको पूर्ण लाभ मिल सके। कितने दिन से आपका प्रैक्टिस है? ये मैं पिछले 7 से 8 साल से कर रहा हूँ प्रैक्टिस। कहाँ प्रैक्टिस किए हैं? ये मैं अपने एक मेरे गुरु जी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, स्वामी श्री भास्कर नंद महाराज, जी। जो थानो देहरादून में रहते हैं। मैं उन्हीं के पास रहा हूँ और उन्हीं के सानिध्य में आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है। ठीक जी। है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार। इसके बाद फिर हमारे कुछ कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सों को मैं कर रहा हूँ। ठीक है। ताकि आगे चल के जो भी भारत सरकार के नियम हैं उनको पालन करते हुए मैं आयुर्वेद को एक नई दिशा में देने का प्रयास कर रहा हूँ और लोगों को सेवा कर रहा हूँ आयुर्वेद के माध्यम से। जैसे आप आयुर्वेद में सब रोगों का इलाज करने जानते होंगे। हाँ जी। जैसे बुखार लगा हो तो आयुर्वेद में सबसे सुगम उपचार क्या होता है? देखिए बुखार इसमें आयुर्वेद में कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। आपका प्रथम से लेकर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, विषम ज्वर, ये सारी इसमें आते हैं। तो चिकित्सा के हिसाब से हमें जैसे देखना इस समय पूरे भारत में अगर बात किया जाए तो बाल झड़ने का काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। देखो, बाल तो झड़ने- इसमें क्या है, सटीक उपचार क्या है जो बाल झड़ना रुक जाए, जो झड़े हुए हैं वापस आ जाए? इसका आयुर्वेद में क्या इलाज है? आयुर्वेद में जो आप बाल झड़ने की समस्या बता रहे हैं, बाल झड़ने की मेन समस्या के कारण होता है हमारे जो खून होता है, ब्लड होता है, उसमें जब भी पित्त दोष बढ़ जाता है, मूत्र और तीक्ष्ण गुण बढ़ते हैं और ये ब्लड पूरा सर्कुलेट करता है। तो हमारे जब भी ये पितृदोष कैसे बढ़ते हैं? पित्त दोष, हमारा जो अग्नि होता है, शरीर में अग्नि होती है, अग्नि की मात्रा जब बढ़ जाती है, हमारे जो 5 पित्त होते हैं, ठीक है, उन पित्तों में जब अग्नि की मात्रा बढ़ेगी तभी ब्लड ऊपर जाएगा, जिसके कारण क्या होता है बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं। कुछ कमजोरी के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो आजकल युवाओं में बाल झड़ने की मेन समस्या है वो है सिर्फ ब्लड की केमिस्ट्री खराब है, ब्लड की गर्मी है। आजकल का आप जानते हैं खान पान कितना ख़राब हो चुका है, फास्ट फूड की दुनिया हो गई है और ऊष और तीच चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए ब्लड इसी के कारण बाल झड़ रहे हैं। इसका अगर इलाज के लिए देखा जाए, अगर किसी को कमजोरी के कारण झड़ रहे हैं तो वो कुछ औषधियाँ आती हैं, उन औषधियों का प्रयोग करेगा तो उस औषधियों से उसका कम हो जाएगा। जैसे लेकिन जैसे जैसे आप उनको
दे दीजिए, सफ़ेद मूसली दे दीजिए, सतावर दे दीजिए, अश्वगंधा दे दीजिए। ये बाल अगर कमज़ोरी के कारण झड़ रहे हैं तो उससे उनमें काफ़ी फ़ायदा होगा और बाल झड़ना बंद हो जाएगा। कितना दिन ये प्रयोग करना पड़ता ये है? आप कम से कम आप 2 से 3 महीना करिए। 2 से 3 महीने में बाल झड़ना बंद हो जाएगा। जिस बंदे को कमज़ोरी है, लेकिन जिसमें खून की गर्मी बढ़ी हुई है, खून की गर्मी को जब तक हम शांत नहीं करेंगे, तो वो शांत कैसे होगा? खून की गर्मी को शांत करने के लिए हमें कुछ औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे जो शीत प्रकृति की होंगी, जो ठंडी गुण की होंगी। अगर उन औषधियों को दिया जाएगा तब जाके वो बंदा सही हो जाएगा। जैसे कौन सा औषधिया है वो? शीत औषधियाँ आती जैसे आपका मोती पिष्टी हो गया, प्रोवाल पिष्टी हो गई। ये चीज़ें औषधियाँ हैं, इनका एक निश्चित अनुपात में देना पड़ेगा तभी बात बनेगी। जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? काफ़ी दर्शक लोग अभी आपको देख रहे हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एलोपैथ जो है वो ठीक है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा है, लेकिन अगर आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं तो उसके लिए आपको आयुर्वेद की तरफ आना पड़ेगा। आयुर्वेद में ही पूर्ण समाधान मिल सकता है और चिकित्सा के माध्यम आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से हम किसी भी रोग का एक सफलतापूर्वक इलाज करके रुग्ण को उसकी मनोदशा और उसकी शारीरिक दशा जो है उसको हम बिल्कुल परिपूर्ण करके बोल सकते हैं, समतुल्य करके उसको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। कहाँ आपका क्लिनिक है? मेरा क्लिनिक है सिराथू, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सिराथू ब्लॉक में मेरा क्लिनिक है। मोबाइल नंबर बोल दीजिए अपना। मेरा मोबाइल नंबर है 94 54 75 64 24 और दूसरा मोबाइल नंबर है 78 38 7838920137। संपर्क कर सकते हैं। ये मेरी कुछ विधियां हैं, उन विधियों को मैं परीक्षण करके रोग को पूर्ण इलाज देने की आश्वासन देता हूं। कुछ रोग होते हैं जिनमें मैं गारंटी के साथ भी इलाज करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आश्वासन मेरा पूरा रहता है कि मैं बिल्कुल एक सफल चिकित्सा उसको दे सकूं। जैसा कि मित्रों भैया के माध्यम से जानकारी मिल गया, वायद जी के माध्यम से जानकारी मिल गया कि कितना भी गंभीर से गंभीर समस्या क्यों ना हो, भैया से एक बार संपर्क कीजिए, आपका तुरंत एकदम अच्छा उपचार हो जाएगा। और भाइयों गौरतलब की बात यह है कि और कुछ ऐसा जो ट्रीटमेंट है जो बाबा जी का कहने का मतलब है कि ये गारंटी के साथ भी इलाज करते हैं। तो ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ही शेयर कीजिएगा उतना ही ये बात भैया का बात आप सभी के पास पहुँच जाएगा। तो जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री सीताराम। सनातन की जय हो। जय हो, जय हो प्रभु जी, जय हो।